जय माता दी सबको। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हम सबको ये पता चलेगा कि दूसरों की मदद करने से हम सबका क्या फ़ायदा हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान होता था। उसके 6 बच्चे होते थे। उसके सबसे बड़े लड़के का नाम रोहित था। उस गरीब किसान ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। रोहित हमेशा ही सबकी मदद करता था। गांव में बाहर जहां भी वो जाए हमेशा सबकी मदद करता था जितना उससे बन सके। कभी कभी किसी को नदी पार करा देता गांव में, कभी कभी किसी की फल तोड़ने में मदद कर देता, कभी किसी की खेत जुताने में मदद कर देता, बट हर किसी की मदद कर देता था। धीरे धीरे समय बीता और उसके पिता बीमार रहने लगे और उनके पास इतनी जमीन जायदाद नहीं थी कि वो पूरे घर का गुजारा कर सके, इतने बच्चों को खाना खिला सके। तो और एक बेटी भी थी उनकी जिनकी उसको शादी भी करनी थी, अपनी बहन के बारे में भी सोचना था। तो बैठे बैठे एक दिन रोहित ने सोचा क्यों न शहर में जाकर नौकरी ही कर लूं। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया तो है ही। वो शहर की तरफ चल पड़ा नौकरी ढूंढने के लिए। वहां जाकर उसने बहुत जगह नौकरी की तलाश की, पर हर जगह से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए पर उसे नौकरी नहीं मिली। वो बहुत उदास हो गया। उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब वो बैठे बैठे सोचने लगा, घर कैसे जाऊंगा, सबका पालन पोषण कैसे होगा। ये सोचता सोचता वो रोड क्रॉस करने लगा। आसपास क्या हो रहा है इसका उसको ध्यान ही नहीं रहा। सड़क पार करते करते अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ गई और वो मरते मरते बच गया। गाड़ी के ड्राइवर ने कहा, क्या बात है भाई, मरना चाहते हो क्या? पर उसको कोई होश नहीं था, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता था। तभी ड्राइवर के पास बैठे एक व्यक्ति ने उसको बुलाया और बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, और अपने ऑफिस ले जाने लगा। रास्ते में वो व्यक्ति रोहित से पूछता रहा, रोहित तुम कौन कौन हो घर में, कैसे कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो? रोहित ने सब बताया, उसके घर में कौन है, कैसे वो यहाँ आया और नौकरी की तलाश पर नौकरी नहीं मिली। वो सब उस आदमी के ऑफिस पहुंचे और रोहित को इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर रोहित को कहती है, आपको नौकरी मिल गई। रोहित बहुत खुश हो जाता है पर अचानक उदास भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी होता है और उस लड़की से पूछता है कि बिना इंटरव्यू के मुझे नौकरी कैसे मिल गई। वो व्यक्ति जो गाड़ी में था उसे अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें याद है एक बार मैं और मेरी पत्नी कहीं शादी से आ रहे थे और एक गांव में पास ही जंगल में हम खो गए। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करें, कैसे करें। हमारे पास बहुत पैसे थे। मेरी पत्नी ने बहुत सारे सोने के आभूषण भी पहने हुए थे। तब तुमने हमारी मदद की, वहां से बाहर आने में रास्ता बताया, सब कुछ तुमने हमारी सहायता की। जब मैं तुम्हें पैसे देने लगा तो तुमने मना कर दिया। जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं तुम्हें पहचान गया था जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आए। और रही नौकरी की बात, तो तुम्हारे जैसा स्वाभिमानी इंसान, तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान हमें नहीं मिलेगा। ऐसा एम्प्लॉय को कौन छोड़ सकता है? तुम्हारी काबिलियत तो हमें पता ही है। और रोहित को नौकरी मिल जाती है। आपका किया हुआ शुभ कर्म कभी खाली नहीं जाता, कभी ना कभी आपके सामने आता ही है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।